कहते हैं कि मरे हुए को कभी भी बीच में किसी भी कॉन्वर्सेशन में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी आजकल यही बोल रहे हैं कि भाई साहब आप पुरानी ये नेहरू वेहरू की क्या बातें करते रहते हो। फिर आज एक फिल्म के बारे में डिस्कशन होती है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर हमारी सभ्यता दिखाई जाती है, रामायण, श्री राम की कहानी, और उससे हम क्या सीखते हैं। उसके अंदर हम सेलिब्रेट करने के बजाय ये लड़ने लग जाते हैं कि इसके अंदर श्री राम का रोल कौन करेगा। ठीक है, हम सेलिब्रेट करने लग जाते हैं रावण को। हम सेलिब्रेट ये करने लग जाते हैं कि ये जो आग है ना, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, और ये आग जो है वो नेचुरल नहीं लग रही है। हम ये सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि जो पेड़ पहाड़ जो हैं और जो दिखाया गया है जंगल, ये हमने एआई से क्यों बनाया, हमने वैसे क्यों नहीं बनाया। क्या ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है? राइट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक कि सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ पर क्यों एज रामचंद्र जी पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो सिर्फ हेट है। मैं ये बोल सकता हूँ, किसी भी मरे हुए इंसान की डिस्कशन करना कोई भी सभ्यता का दायरा तो नहीं है, और जहाँ पर मर्यादम पुरुषोत्तम की बात हो रही है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर बट नॉट एन अकम्प्लिश्ड एक्टर। अगर इतना अच्छा एक्टर होता अपने ज़माने के अंदर तो फिर टिकट की जो काउंटर थे वहाँ पर हाउसफुल लगता, हमेशा बार बार लगता। ऐसा नहीं होता कि उसको ड्रग एडिक्ट बनना पड़ जाता। अब आप बोलोगे कि ये तो बॉलीवुड का खेल था, लेकिन जो लोग सच जानते हैं उनको पता है कि ये बॉलीवुड का खेल नहीं था, ये पॉलिटिकल रीजंस थे। ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट बट नॉट दैट मैग्निफिसेंट आर्टिस्ट जो आपको एक नूर दे सकता था। एक नूर वो होता है कि जहाँ पर आप, बहुत सारे लोग एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अनफेस्ड तरीके से आप खड़े हो। अनफेस्ड मतलब बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है आपके अंदर, अपनी ही एक ऑरा है, अपना ही एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस है जो श्री राम में होता था। चाहे मुझे वनवास जाना पड़े, चाहे मैंने कोई युद्ध जीत लिया है, जो भी हुआ है जीवन के अंदर, उसके अंदर जो कामनेस है, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। अब इसको दिखाया कैसे जाए? आप ऐसे खड़े तो नहीं हो सकते बिना एक्सप्रेशन के। बट वो दिखा पाना कि मैं फील कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम उत्तेजना ना दिखाना, मुझे लगता है कि उसके लिए एक आपको बहुत ही ज़्यादा एकम्प्लिस्ड आर्टिस्ट चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके का आपको आर्टिस्ट चाहिए, जो कि मेरे को लगता है सुशांत सिंह राजपूत, सॉरी लेट सुशांत सिंह राजपूत, उतना ज़्यादा एकम्प्लिश नहीं था। ठीक है। हाँ, अच्छा लग सकता था किसी और रोल में। मैं उसको इमेजिन करता हूँ कि अगर वो होता तो शायद बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मण के रोल के अंदर। बट जो कामनेस जो चाहिए, जो तेज चाहिए, जो एक सटल एक्सप्रेशंस चाहिए एज एन आर्टिस्ट, वो मुझे लगता है रणबीर कपूर में ज़्यादा है। और ये कंपैरिजन फिर आप महेश बाबू के साथ भी करते हो। मुझे नहीं लगता कि महेश बाबू के अंदर एक्टिंग स्किल्स कहीं दूर दूर तक भी हैं। ये दोनों से ही बहुत ज़्यादा पुअर हैं, सॉरी टू से। वो साउथ में बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि वहाँ के कैमरामैन स्लो मोशन अच्छे कैप्चर करते हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेटर है। अब दूसरा, ये जो पूरी स्टोरी है वो है डिवाइन, तो वहाँ हर चीज़ कुछ डिविनिटी जैसी दिखनी चाहिए ना। तो अगर वो जो आग है, जो तपस्या है, जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो नॉर्मल आग है, तो फिर आप किसी झाड़ में आग लगा दो तो आपको सेम ही फ्लेम्स दिखेंगे, वो ऑरेंजिश टाइप के फ्लेम्स दिखेंगे। वो जो पिंक फ्लेवर आ रहा है, जो ब्रह्मास्त्र वाले थोड़े जोन के अंदर वो जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ डिवाइन फील कराना है। लेकिन लोगों ने जजमेंट अभी ले ली कि भाई हमें तो ये पिंक फायर क्यों दिखा दी। तो काफ़ी स्टुपिडिटी वाली यहाँ पर बात लगने लग जाती है। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं कि कैसे यश कितना महान दिख रहा है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना खूंखार दिख रहा है। अब ये नहीं देख रहे हो कि वो कितना खूंखार दिख रहा है इज ऑलवेज गुड। हम वैसे ही देखना चाहते हैं कि एक रावण जो है वो एकदम ऐसा डेविलिश फोर्स है जिसको कोई नहीं हरा पा रहा है। कई लोगों को उसका राजा बना बैठा है वो। ठीक है, लेकिन एक ऐसा महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अनफेज्ड है, जो ये डिटर्मिनेशन लेके बैठा है कि मैं अपनी वाइफ को वापस लेके आऊंगा, जो डायलॉग भी आपको ट्रेलर में दिखता है। तो ये क्या हो रहा है? और इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो मैंने पेड़ पौधे पत्ती बनाई है वो एक्चुअल मैंने शूट करके बनाई है, तो उसको कंतारा से क्यों कंपेयर करना है अननेसेसरली? जबकि जो मैं देख रहा हूँ मुझे एकदम रियल लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक फैंटेसी जोन के अंदर जाऊं। मैं ये जो आज का युग है उसको नहीं इमेजिन करना चाहता। और जो लोग इमेजिन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो वो चले जाओ भैया, उठा के किसी भी एक अमेज़न के जंगल में आपको वो पुराना जो है अनटच्ड जो होता है, जिसको अनटच्ड ह्यूमन नेचर जिसे बोला जाता है, सीरीन, उस ज़ोन में आप चले जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा इमेजिन करना है, जो कि एक्चुअली में कहीं किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, कि तीर गए थे, उड़ के गए थे, वापस आ गए, एक तीर दूसरे तीर से टकरा रहा था, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। हुआ था कि नहीं हुआ था किसी को नहीं पता है। ठीक है, कोई उड़ते हुए विमान थे कि नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर हमें उसको बिलीवेबल बनाना है तो वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, उसके अंदर भी एक फैंटेसी का एलिमेंट होगा। और वाल्मीकि की रामायण के अंदर तो बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें हैं, उसके अंदर बड़े बड़े वो ट्रोल जैसे राक्षस भी हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। ये सिर्फ सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है
कि किसी तरीके से रणबीर कपूर को डीमीन कर दो। और क्योंकि लास्ट जो है साई पल्लवी का भी एक कमेंट आ गया था जो कि नॉट सो अलाइंड विद गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा है, तो उसको भी डीमीन करने के लिए आप ये बोल दो कि ये एकदम सही नहीं है। और कुछ ना मिले तो ये बोल दो कि हमें पता था कि 10,000 साल पहले सब लोग साड़ियां कैसे पहनते थे। मतलब इतनी स्टुपिडिटी आपने कहीं नहीं देखी होगी कि ट्रोल करने की इंतहा पार कर चुके हैं। इंतहा मतलब ऑल लिमिट्स क्रॉस्ड।